इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बना। मोहन भागवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट और आते रहेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक आते रहेंगे। यही उनका असल मकसद है और कुछ नहीं है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया मुसलमानों पर बयान। कल एक निजी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही बनकर रहेगा, यहाँ मुसलमान सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। हम एक समय राजा थे और फिर से राजा बने हैं। ऐसी सोच हिंदू में नहीं आनी चाहिए। हमारी राजनीतिक स्वतंत्र को छोड़ने की हिम्मत अब किसी में नहीं है, कहा मोहन भागवत ने। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, ये तय हो गया है। हिंदू अब जागरूक हो गया है। इससे हमें अंदरूनी लड़ाई पर विजय प्राप्त करनी होगी। ऐसे बातों को मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान कहा है। इस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को रहने और उनके धर्म का पालन करने की बात कहने वाले वो कौन होते हैं? हम भारतीय हैं, हमारे नागरिकता पर उन्होंने शर्तें कैसे लगाई? आरएसएस की विचारधारा भारत के लिए खतरा है। भारतीय अपने अंदरूनी दुश्मनों को जितने जल्दी पहचान ले उतना ही अच्छा होगा, कहकर इस बयान पर पलटवार किया है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। तो भारत एक रहता है और वो भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं है, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं। वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में जो इक्वल सिटीजनशिप की बात कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। माने मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हमारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ वॉर में है। कहाँ स्टेट ऑफ वॉर में? हम सब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है। कोई कॉलोनियल पावर तो भारत में रूल नहीं कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सबके लिए है। सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर? कहाँ है वॉर, कहाँ हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए उन जो ये क्यों कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रेशन जो दिख रहा है मॉब लिंचिंग में। इसकी एक खूबसूरती को तो आप खत्म करना चाह रहे हैं, वही तो आपका मकसद है। मोहन भागवत जी को भिजाएंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी? नहीं, आपको दे दे तो आप भिजा दो। मेरा एड्रेस नहीं है मेरे पास उनका, आप लोगों के पास होगा एड्रेस उनका, आप भी मैं दे देता हूं आपको। अभी जेम्स की जिस तरीके अभी बीजेपी भी मोहन भागवत के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। हाँ, नहीं कैसा नहीं करेंगे, वो तो उनके गुरु घंटाल हैं।
मोहन भगवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं सर इसको? मतलब आगे के इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या है? इलेक्शंस अभी इलेक्शंस बिल्कुल 2000 ये तो 2024 का ये है ना तैयारी, 2024 की तैयारी। और क्या है? नहीं नहीं, इन्फ्लेशन पे मोहन भगवत कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, मगर इन्फ्लेशन पे नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे। डॉलर जो 80 कितना हो गया आपको मालूम? डॉलर कितना हुआ अभी? 80 के ऊपर है। हाँ, उस पे नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? इस पे बोलेंगे। बल्कि हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी तो अब ये दिखाना चाह रही कि हम मोहन भगवत से बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलना चाह रहे हैं। वो तो चल रहा माहौल कांग्रेस की तरफ। अरे सब कर रहे हैं ना भाई साहब, सब कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है बताइए आप? आप नहीं कर रहे हैं सर। क्या मैं कैसे करूंगा? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं कहां सुप्रीमेसी? मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान की टाइमिंग को कैसे नहीं नहीं, देखते ये हैं? क्या 24 से पहले का एजेंडा से ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट और आते रहेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक आते रहेंगे। यही उनका असल मकसद है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे अगला चुनाव होगा आपको लगता है? वो तो कह चुके हैं ना, वो तो मोहन भगवत तो कह चुके हैं, आरएसएस कह चुके हैं, बीजेपी के कई एमपीज कह चुके हैं, कई बीजेपी के आरएसएस के आइडियोलॉग्स लिख चुके हैं इस बारे में, किताबें लिख रहे हैं अब तो आपको लगता है 24 में ये एजेंडा होगा हिंदू राष्ट्र? हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो नहीं चाहते एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहे। वो नहीं चाहते कि प्राइस राइज मुद्दा रहे। वो नहीं चाहते कि चीन जो जमीन में घुसा हुआ वो मुद्दा रहे। वो ये नहीं चाहते कि भारत में जो फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी तरफ से, वो मुद्दा रहे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि बार-बार डर रहे हैं? अरे वो भाई आप सुप्रीमेसी आप दिखा रहे हैं, आप डर रहे हैं। उल्टा मैं बोल रहा हूं, आप मुसलमानों से क्यों डर रहे हैं? अच्छा आप एक अच्छा, और हाँ, और एक बात, और आप ये भी समझ रहे हैं, नहीं आप ये भी समझ रहे हैं कि मुसलमान जो है अपने अगर पुराने धर्म को वापस आना था तो आ जाइए। अरे भाई क्यों सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं आप? तो रिवर्स में आप भी नहीं नहीं मुसलमान डरा रहा है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं वो डर रहे हैं, वो गैर जरूरी डर रहे हैं। एक ही बात है। नहीं कोई नहीं आपको ये समझना चाहिए कि वो डर रहे हैं। मुसलमान सुप्रीमेसी की बात ना कभी किया है ना कभी करेगा। आजाद हिंदुस्तान में हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को मानते हैं। हमारी लड़ाई इक्वल राइट्स की है, इसको आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं क्योंकि आप नहीं देना चाहते भारत के माइनॉरिटीज को, दलित्स को इक्वल राइट्स। आपका दिमाग यह है कि आप आर्यन सुप्रीमेसी को मानते हैं। आप ये समझते हैं कि आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। वो झगड़ा है असल। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बीजापुर से हैदराबाद यस्सार ट्रैवल्स की शुरुआत। आरामदायक सफर का साथी। रोजाना रात 9:30 पर होटल ललित महल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड बीजापुर से होगी रवाना। जिंदगी गुलबर्गा के मार्ग से हैदराबाद पहुंचेगी ये ट्रैवल्स। डेली लगेज और पार्सल की भी सेवा होगी। टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन नंबर पर संपर्क करें।